सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्रैक्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मैथ की स्टडी में। अगर आपने फ्रैक्शन सीख लिया तो यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में दिखाई देते हैं। खास करके 6 to 8 के बॉयज एंड गर्ल्स को ये फ्रैक्शन निश्चित रूप से सीखना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इंग्लिश में इसका नाम है फ्रैक्शन और हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं या फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक स्पेसिफिक इसकी डिफिनेशन होती है, एक परिभाषा होती है। तो ये अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये कहा जाता है A equal part of unit is called fraction। फिर से सुनिए, इक्वल पार्ट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हिंदी में बात करें तो इकाई के समान टुकड़े को भिन्न कहते हैं। इकाई के समान टुकड़े को भिन्न कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई एक यूनिट चीज है, इसको हमने 3 पार्टों में इक्वल डिवाइड किया, 3-4 पार्टों में इक्वल डिवाइड किया। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट इसके किए गए हैं। अगर इसमें से हम इसको सिर्फ सिंगल ले लेते हैं, ये कहा जाएगा 1/4। अगर हम इसको 2 एक साथ ले लेते हैं, ये कहा जाएगा 2/4। मतलब कहने का कि किसी भी यूनिट पार्ट को जितने टुकड़े में किया जाता है, उसमें से जो पार्ट लिया जाता है वही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम किसी चीज को कितने टुकड़े करते हैं, किसी चीज को कितना लिया जाता है। इसमें से 2 चीजें सामने निकल करके आती है। एक होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और ये होता है हर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों मिलकर के आपका भिन्न बनाते हैं। किसी भी भिन्न में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक ऊपर जिसे कहते हैं अंश, उसको इंग्लिश में कहते हैं नंबरेटर, और नीचे जो लिखा गया है हर, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं कि हर और अंश आता कैसे है। जैसे आप इसी में देखिए कि 1 2 3 4 टोटल कितने पार्ट किए गए हैं? 4। तो इसका हर जो बनेगा वो 4 बनेगा। अब जितने पार्ट उसमें से लिए जाएंगे वो आपका अंश बन जाएगा। अंश इसमें कितना है? 1 है। जैसे मान लो कोई एक ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने इतनी लाइनों में इक्वल पार्टों में तोड़ दिया। अब आपको इसको काउंट करना है कितने पार्टों में टूटे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 पार्ट किए गए हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर हमको इसका पार्ट लिखना होगा तो अपान 8 करके हमको लिखना है, माने इसका डिनोमिनेटर जो बनेगा वो 8 बनेगा। अब इसमें से जितने पार्ट आप लेंगे वो आपका नंबरेटर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये 2 पार्ट ले लिया, ये आपका 2/8 हो गया। अगले में अगर ये कहा जाए कि आप बटे तो 8 लिखा ही जाएगा, इसका नंबर डिनोमिनेटर 8 हमेशा आएगा। इसमें से अगर मान लीजिए आपने ये इतना पार्ट ले लिया, 5 पार्ट, ये आपका बन जाएगा 5/8। ये समझ में आ गया कि जितने भी किसी भी यूनिट के जितने टुकड़े किए जाते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, उन टुकड़ों में से जितने लिए जाते हैं वो नंबरेटर में आता है। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा भिन्न की परिभाषा हो गई, फिर से सुन लीजिए भिन्न की परिभाषा किसे कहते हैं। इक्वल पार्ट ऑफ होल, इक्वल पार्ट ऑफ यूनिट, कुछ भी कह लीजिए, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हिंदी में बात करें कि किसी भी एक यूनिट की बराबर टुकड़े को भिन्न कहते हैं। भिन्न लिखा कैसे जाता है वो मैंने बता दिया। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर। अब नंबरेटर क्या होता है? जितने भी टुकड़े किए हैं तो उसमें जितना लिया जाता है वो नंबरेटर बनता है अंश, और जितने पूरे टुकड़े किए होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर बनता है, हर बनता है। अकॉर्डिंग टू इसके अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार।
भिन्न के प्रकार। तो ये जब हम भिन्न के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हम देखने को ये मिलता है कि भिन्न जो होती है वो कुल मिलाकर के मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन मत आइएगा। भिन्न तीन प्रकार की लिखी मिलती है, पढ़ाया भी तीन प्रकार का जाता है और लिखा भी तीन प्रकार का जाता है। चाहे वो किताब में देखेंगे, चाहे आप गूगल सर्च करेंगे, उसमें तीन प्रकार देती है। मैंने दो प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों लिखा है उसका रीजन मैं आपको आगे से आगे बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए कि आगे भिन्न के प्रकार में दो मैंने क्यों लिखा, किताबों में तीन क्यों लिखा जाता है। तो ये दो प्रकार की जो भिन्न होती है, एक को कहते हैं सम भिन्न। क्या कहते हैं? सम भिन्न। और एक को कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। यही दो प्रकार की भिन्न होती है। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर है, ये सम भिन्न है, इसको प्रॉपर कहते हैं। ये विषम भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो ये दो प्रकार की भिन्न आपके पास होती है। और ये दो प्रकार की भिन्न जो आपने होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसमें सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। मैं यहां आपका एग्जांपल लिख रहा हूं, 1/6, 2/9, 3/8, 5/12। और इम्प्रॉपर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। 8/3, 9/4, 10/6। अब आप इन दोनों को देखिए ध्यान से। पहले इसको देखिए आप, जो सम भिन्न लिखी है जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? ये जो सम भिन्न होता है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसमें आपका ये जो नंबरेटर होता है ये कम होता है, डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होता है। मतलब जिसका अंश कम हो और हर ज्यादा हो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, सम भिन्न कहलाती है। और यहां पे विषम भिन्न की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। आप देखिए यहां पर इसका अंश ज्यादा है और हर इसका कम है। तो जिस भिन्न का अंश ज्यादा हो, नंबरेटर जिसका ज्यादा हो, डिनोमिनेटर जिसका कम हो, वो भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। तो दोनों में अंतर यही होता है कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग करता है। जैसे 1/6, 2/9, 3/8, 5/12, इसमें सब में आप देखेंगे कि नंबरेटर इसका कम दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी सम भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये विषम भिन्न है, 8/3, 9/4, 10/6, ये ज्यादा है और ये कम है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। मैं समझता हूं कि आपकी ये समझ में कायदे से आ गई होगी। अब बात करते हैं उसके की जो किताब में दिया रहता है भिन्न तीन प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार मैंने दो लिखा था, अब तीसरा मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको कहते हैं संयुक्त भिन्न। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त भिन्न, जो तीसरे प्रकार की होती है। ये नंबर 1 हो गई, नंबर 2 हो गई और ये नंबर तीसरा, इसको हम बोलते हैं मिक्स। ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कुछ अलग से नहीं होता है। मिक्स फ्रैक्शन आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक बदला हुआ रूप होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दो तरह की होती है। तीसरा जो बनता है इसी को चेंज करके बना दिया जाता है। चेंज कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। जैसे अगर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। 2 होल 2/3, 6 होल 5/8। ये तीनों फ्रैक्शन जो आपके दिख रहे हैं, ये तीन के तीनों मिक्स कहलाते हैं, जिसमें एक आपका पूर्ण होता है और एक आपका ये सम भिन्न होती है। माने एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न मिलाकर के आपका
संयुक्त भिन्न बन जाता है और इसी का ये बदला हुआ रूप होता है। कैसे बदला हुआ रूप होता है? देखिए 8/3, अगर हम 8 में 3 का भाग करें तो देखिए 3 दूनी 6, 8 में 6 के 2, ये 2 इसका जो बड़ा ये होल हो गया, ये लिखा जाएगा 8/3 को जब हम चेंज करते हैं ये बनता है 2 होल 2/3। अब देखिए ध्यान से 8/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको जब हमने चेंज किया तो ये 2 होल 2/3 आ गया, जो संयुक्त भिन्न के रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आप ये जानिए कि मिक्स फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि वो विषम भिन्न इम्प्रॉपर का एक पार्ट होता है, उसका फॉर्म होता है, उसका बदला हुआ रूप होता है। तो ये 3 भिन्न आपको पढ़ाई जाती है मेनली। फिर से देख लीजिए, सम भिन्न जिसका अंश कम होता है, हर ज्यादा होता है, सम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न जिसका अंश ज्यादा होता है, हर कम होता है, वो विषम भिन्न कहलाती है। संयुक्त भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक आपका सम भिन्न होती है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इस तरह से ये 3 भिन्न आपने देखा। इसके अलावा होता है लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न। इसको हम बोलते हैं लाइक। ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में जितने भी फ्रैक्शन लिखे रहेंगे उनका जो डेनोमिनेटर होता है वो सबका सेम होता है, एक ही होता है। जैसे समान में आप लिख सकते हैं 3/5, 7/5, 4/5। आप यहां देखेंगे कि नंबरेटर से यहां कोई लेना देना नहीं होता है, यहां पर जो भी दिखेगा आपका ये हर बराबर रहता है सबका, इसको लाइक कहते हैं। और अगर यही नहीं बराबर रहा तो ये अनलाइक हो जाता है। तो लाइक और अनलाइक जो समान और असमान भिन्न जो होती है उसमें नंबरेटर का कोई रोल नहीं होता, अंश से कोई मतलब नहीं होता, जिसका हर। तो बच्चों हम देख रहे थे कि ये लाइक फ्रैक्शन जो होता है, लाइक फ्रैक्शन में जैसे मैंने बताया आपको कि इसका नंबरेटर ही देखा जाता है। नंबरेटर अगर सबका सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, नंबरेटर अगर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसमें एक फ्रैक्शन और आती है जिसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसका नंबरेटर 1/6, 1/8, 1/9, 1/10 कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको यूनिट फ्रैक्शन में सिर्फ उसका नंबरेटर देखना पड़ता है, जिसका नंबरेटर 1 होता है, 1 होता है, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। और ये लाइक फ्रैक्शन जो होती है इसका सबका डेनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन जो होती है उसका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता, अनलाइक फ्रैक्शन होती है वो। ये अनलाइक में 3/5 हो गया, 4/8 हो गया, 6/9 हो गया, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि लाइक और अनलाइक वाले में नंबरेटर का कोई रोल प्ले नहीं होता, नंबरेटर से कोई मतलब नहीं होता, वो सारा का सारा मतलब आपका डेनोमिनेटर से होता है। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक है। तो इसी तरीके से यूनिट फ्रैक्शन जो आता है, 1 जिसका नंबरेटर 1 होता है वो यूनिट कहलाती है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, और जिसका नंबरेटर 1 नहीं होता वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं कहलाती। तो आज के एपिसोड में हम आपको इतना ही बताएंगे। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक छोटे से भाग में देख लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 2 प्रकार की होती है, लेकिन पढ़ाया 3 प्रकार का जाता है। कौन कौन सा होता है? सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, ये 3 प्रकार की भिन्न होती है। सम भिन्न में जिसका नंबरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है, विषम भिन्न में जिसका नंबरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, संयुक्त भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न के रूप में होता है। इसके बाद फिर आते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन से कहते हैं, जिसमें जिसका डेनोमिनेटर बिल्कुल सबका सेम होता है। अनलाइक में जिसका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है, और यूनिट फ्रैक्शन में नंबरेटर का 1 होता है। तो ये इतनी भिन्न थी जिसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया, फ्रैक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो देख करके इसके पूरे के पूरे के बारे में आप इसको डिटेल से समझ लेंगे। अगले सेगमेंट में जब हम आपको पढ़ाएंगे
तो भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसका गुणा कैसे किया जाता है, इसका भाग कैसे किया जाता है, इसके लिए हम कल आपसे मिलते हैं। जिस बच्चे को, जिस किसी को भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपना कमेंट छोड़ेंगे, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों देखिए, हम देख रहे थे कि समान भिन्न